मनोरंजन की अहमियत दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और जाहिर है कि हर मीडिया का जो आउटपुट है फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास करेगा। ये कोशिश सालों पहले जागरण ने शुरू की थी और मुझे इस बात की खुशी है कि ये उन्होंने सिर्फ नॉर्थ इंडियन स्पेस तक लिमिटेड नहीं रखा है, साउथ भी वो एक्सप्लोर मुंबई में आके अपना एक प्रेजेंस जताना बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि जो सिनेमा की अवेयरनेस बढ़ रही है डिजिटल एज के आते हुए, उससे एक क्रांति की कगार पे हम हैं और ऐसे में ऐसे फेस्टिवल का बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। सवाल ये है कि आजकल जो म्यूजिक आता है फिल्मों में कहीं ना कहीं बल्कि की तरह होता जा रहा है। जावेद अख्तर ने भी कहा था कि उनको भी इस तरह की चीज़ों में अप्रोच किया था बट वो नहीं कर। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं जो म्यूजिक की चीज़ें हैं इनसे प्रेजेंट कर दिया जाए, चेंज लाने की जरूरत है? देखिए, वल्गैरिटी एक समाज के बदलते हुए रेफरेंसेस होते हैं, वल्गैरिटी के डेफिनेशन बदलते हैं और कुछ लोगों को कुछ बातें जो वल्गर लगती हैं वो दूसरों को नहीं लगती है। तो इतने बड़े मुल्क में ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि वल्गैरिटी क्या है उसको डिफाइन करना। मगर जैसे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही बड़े जज ने कहा था कि जब कुछ अश्लील कंटेंट आप देखते हैं तो आपके जहन से आवाज़ आती है कहाँ अश्लील है। तो ये हमारे ऊपर है, हम जो मेकर्स हैं हम पे ये बोझ पड़ता है कि हम जिम्मेदारी से इस दौर में जहाँ पर औरतों के ऊपर अत्याचार आए दिन हम सुनते रहते हैं, जेंडर इक्वालिटी की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में हम कंटेंट जो है के ज़रिए ऐसा ना परोसें जिससे लोगों की सेंसिबिलिटीज़ को हम ठेस पहुँचाएं। एक सवाल है सर, ह्यूमर्स आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में भी कोई फिल्म बनने वाली है सर, ह्यूमर्स आ रहा है, क्या आपको क्या लगता है बन रही है कि नहीं जाना चाहते हैं? क्या मैं मरने वाला हूँ क्या? नहीं, मुझे लगता है कि ये ऐसा कुछ किया नहीं है मैंने कि जिस पे मैं यकीन कर लूँ कि अब मेरी जीवन जो है वो एक कहानी में कन्वर्ट होगी जिस पे फिल्म बनाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। मगर लोगों के नज़रिए होते हैं, वो कोई सोच रहा है तो उसका अधिकार है, मैं कौन होता हूँ उसे बोलने वाला। थैंक यू। हमारी फिल्म फेस्टिवल्स करते हैं। आमतौर पे फिल्म फेस्टिवल्स गोवा में होते हैं, बम्बई में होते हैं, दिल्ली में होते हैं और ज़्यादा होते नहीं हैं। तो अलग अलग स्टेट जाके जो फेस्टिवल्स करते हैं बहुत अच्छी बात है कि लोगों को अलग अलग टाइप की फिल्म्स देखने मिले। मैम आजकल जो फिल्में बन रही हैं कंटेंट तो कहीं ना काफ़ी अच्छे होते हैं पर कहीं ना कहीं गानों में वो बात नहीं होती जो फिल्मों में। क्या आपको लगता है फिल्मों के गानों में कहीं ना कहीं वैरायटी है, सारी चीज़ें आ रही हैं, गाने अच्छे गाने तो कुछ गाने तो बहुत ही अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो गाने होते हैं उसमें ये होता है कि म्यूज़िक ज़्यादा होता है, ज़्यादा होती है और आवाज़ इतनी क्लियर सुनाई नहीं देती है बिकॉज ऑफ द बीट्स बीइंग सो हाई। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं चेंजेस टाइम की जरूरत है? बिकॉज 5 साल से अगर बात करें तो गाने काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक वो हो गए और सही है सिर्फ गाने का म्यूजिक। जी क्या लगता है चेंजेस आने चाहिए? हाँ, आएंगे। चेंजेस तो आता ही रहते, सब चीज़ों में चेंजेस तो होते रहते हैं। लेट्स होप कि अच्छे के लिए कुछ हो। जी फिलहाल अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ गाने बहुत अच्छे होते हैं। AR रहमान के जितने भी गाने होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। ओके, हाँ जी, एक साल पूरे हो गए, आप बोलेंगे कौन सा है? जी न्यूज़। अच्छा, हाल ही में हमने आपको एक सीरियस रोल में देखा था फिल्म में और कहीं ना कहीं आप कॉमेडी रोल में भी देखा है आपको। कहीं ना कहीं आपको लगता है आपने जो वर्सेटाइल चीज़ें जो एक्टिंग कर रही है अच्छी बात है,
एज एन एक्टर क्रिकेट होता है इंसान, कभी कभी T20 भी खेलता है और टेस्ट मैच भी खेलता है, तो दोनों खेलना आना चाहिए। तो मैं भी कोशिश करता हूँ हर तरह के रोल करने के, और सफल हो रहा हूँ, तो इसका मतलब ऑडियंस पसंद कर रही है, तो थैंक यू। जी, शराब के ऊपर तो काफ़ी गाने आ गए हैं। 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का, और गुजरात में शराब बंद है। पॉपुलर होने के लिए, बहुत समय के लिए पॉपुलर होना चाहते हैं लोग, और कुछ भी लगाते हैं, सुनाते हैं, है चलता ही रहेगा। बेचने बेचाने का सिलसिला है, दौर है। दम लगा के हैसा आ रही है, आ रही है, काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं। मिस टनकपुर हाजिर हो, वो आ रही है, काफ़ी फिल्में। एक साल हो गए GN आई एम हियर जागरण फिल्म फेस्टिवल। लास्ट ईयर मैं जा नहीं पाया था, दिस ईयर गुड मद्रास कैफे वाज शोन हियर, एंड खुश हूँ कि ऐसा एक फेस्टिवल हो रहा है, एंड ऐसे फिल्मों को दिखाया जा रहा है जिसका जो बाकी जगह में देख नहीं पाते हैं लोग। सो आई एम रियली हैप्पी टू, एंड ऑल्सो हैप्पी टू बी नॉमिनेटेड हियर। डेफिनेटली फिल्म फेस्टिवल तो एक मोटिवेशन के लिए ही होता है, आई थिंक। आज मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने सजेशन दिया है कि हर शहर में एक फेस्टिवल होना चाहिए, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जागरण एक ऐसा स्टेप ले रहा है, एंड इट्स सक्सेसफुल, सो वेरी हैप्पी। आपने काफ़ी अलग तरह की बनाई है, क्रिटिक्स भी काफ़ी पसंद करते हैं आपकी मूवी। आपको कितनी खुशी होती है इस तरह बना के, जो इतनी होती है, और आगे क्या बनाने वाले हैं? देखिए, अगर फिल्म कमर्शियल वर्क करती है और फेस्टिवल में भी लोगों को पता है, तो ऑब्वियसली हम जो टेक्निकल क्रू हैं, हम लोग जो लोग हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर, कैमरा, सबको आई थिंक कहीं ना कहीं एक तालियां मिलती है। सो आई थिंक हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक ऑनर का बात है, एंड हमको इससे मोटिवेशन भी बहुत मिलता है, और कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हाँ, जिस तरह का काम हम करना चाहते हैं वो शायद पसंद आ रहा है लोग। अभी फ़िलहाल मैं शूटिंग के बीच में हूँ। मेरी फिल्म है, इसका नाम है विद अमिताभ बच्चन एंड दीपिका पादुकोणे एंड इरफान खान एंड मौसमी चैटर्जी, और कलाकार हैं, बट नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग में आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अनोखे कैरेक्टर्स है, अमिताभ बच्चन है, साथ में इरफान खान। कितना डिफरेंट है फिल्म, और इतना अनोखा है इसलिए मैं थोड़ा डरा भी हुआ हूँ। बहुत सारा अनोखा कास्टिंग है। फिल्म के बारे में थोड़े दिन बाद बताऊँगा, इज़ नॉट द राइट टाइम, बट मैं जिस तरह का को लेके काम कर रहा हूँ उसको लेके मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह का कास्टिंग कर रहा हूँ। You know, festival like this is what is going to enhance. I don't know if it's going to do anything to the film industry per se, but I'm sure it is going to inspire a lot of youngsters. You know, I have selected streets of Calcutta attending international film festivals of India. Those festivals have made me. That is, festivals have insulated a power team, power to see the silver screen. That's what brought me up here. So I'm sure this is going to help those youngsters. And for me, films are about culture, about people, about process. Like this is what is going to bring other people, other culture to us, to Mumbai, especially a festival like Jagaran, for example. Focus on the prominent Indian films that are made this year and celebrating them. I consider value to Jagaran Film Festival. के बाद से इंडियन सिनेमा में किस तरह एक्सपोजर मिला है आपको, क्या आगे प्रोसेस है, क्या आपको रिलीज है? I actually been working even before Slumdog has happened in Hollywood and in European cinema and other cinemas.
Slumdog was just it just happened, you know. Post Slumdog also, I have done a couple of many European films, many films in Hollywood. Actually, yes, after the Oscars, people started noticing my craft. For me, that is more important. Youngsters learning the craft, youngsters want to be filmmakers. I think the most inspiring thing that has happened with my recognition is that more youngsters came into the field, and when youngsters comes, more academics comes into the field, more learning comes into the field, so more competitiveness comes into the field. So I think in the last 10 years, Indian cinema has taken a big leap in understanding what is the true soulful Indian cinema is all about. ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट का फेस्ट है फिल्म्स का। इसमें डिफरेंट जॉनर्स की फिल्म्स जो हैं, अलग अलग किस्म की फिल्में, वो ना कि सिर्फ बड़ी सिटीज़ में बल्कि छोटी छोटी सिटीज़ में जहाँ पे फिल्म्स ये नहीं पाती, ये वहाँ तक जाती हैं, टायर 1 टायर 2 सिटीज़ टाइप में। तो इट्स अ वेरी अनयूजुअल कॉन्सेप्ट एंड वेरी प्रोग्रेसिव, आई फील वंडरफुल। सर कहीं ना कहीं जो म्यूजिक है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए पिछले 10-15 सालों में, अगर आप देखेंगे जी तो कहीं ना कहीं हाल ही में जावेद अख्तर सर ने कहा था कि कहीं ना कहीं वल्गैरिटी आ रही है म्यूजिक में, उनको भी इस तरह के ऑफर्स आए, इस तरह का म्यूजिक का लिरिक्स लिखे और गाने लिखे और इस तरह के गाने बन भी रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि चेंजेस आना चाहिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा? देखिए, म्यूज़िक में हमेशा 5-6 साल में एक ऐसा दौर आता है चेंजेस का, वो हमेशा ही आता है। मगर एक बात दुरुस्त है कि हमेशा घूम के एक मेलोडियस और अच्छा म्यूज़िक ज़रूर आ जाता है। जैसे कि जो जीते वही सिकंदर का आया था, आशिकी का आया था, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया का एक चेंज आया था, रंगीला का एक चेंज आया था। तो ये एक प्रोसेस है। अभी जो फ़िलहाल जो म्यूज़िक आ रहा है, वो कभी कभी इसमें भी मेलोडियस गाने आते हैं, बड़े नए टाइप के, तो अच्छे लगते हैं। मगर हाँ, राइटिंग वो बहुत ही अलग टाइप की हो गई है, थोड़ी रैप आ गए हैं उसमें, बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड फ्लेवर आ रहा है जो कि हमारे कल्चरल म्यूज़िक के बाहर है। मगर मुझे लगता है ये फिर एक चेंज आएगा, फिर एक बहुत अच्छी म्यूज़िकल फिल्म आएगी और ये फिर से हमारी जो मेलोडीज़ हैं वो फिर आने लग जाएगी। नहीं, दैनिक जागरण वालों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो शुरू किया गया, जो पिछले 5 साल से चल रहा है, दिल्ली से ये फेस्टिवल शुरू होता है और हिंदुस्तान के तमाम शहरों में 2-2, 3-3 दिन के लिए फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें छोटे बड़े शहर आते हैं और दिल्ली से शुरू होकर ये बम्बई में समापन होता है इस फेस्टिवल। और पिछले साल मैं बनारस, इलाहाबाद गया, इस साल भी जाने का मौका मिला कुछ शहरों में, जहाँ पर यंग स्टूडेंट्स हैं जो जिनको बहुत सारी फिल्में शायद देखने को मिलती होंगी। और ये भी कहा जा सकता है कि आज के ज़माने में है और तमाम चीज़ें हैं, नेट पे आप फिल्में देख सकते हैं, लेकिन बिग स्क्रीन पर जो देखने का अपना एक मज़ा है और वो एक्सपीरियंस जो है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ टू सी इट, आप एक 400-500 हज़ार लोग एक हॉल में बैठ के जो बड़ी स्क्रीन पे फिल्म देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। फिर भी बहुत सारी फिल्में नहीं पहुंच पाती हैं और इस पूरे प्रोसेस में दैनिक जागरण वाले बहुत लोगों को लेकर जाते हैं उन शहरों में जहां जो फिल्म प्रेमी हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि सिनेमा में आना चाहते हैं, वो इन सब लोगों से वार्तालाप कर सकते हैं, इंटरेक्शन होती है, उनको सिनेमा के बारे में जो भी वो जानना चाहते हैं उनको वो लोग बताते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बहुत अच्छा कदम है और मैं फिर से दैनिक जागरण वालों को मिड डे को बधाई देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि इसी तरह से ये चलता और बेहतर हो और अच्छी फिल्में चुनी जाएं और इसको लगातार इस प्रोसेस को जारी रखा जाए। थैंक यू। सर फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में आपके रोल बहुत हटके, बहुत डिफरेंट होते हैं, तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताएं कि आपका किस तरह से रोल है? मेरे रोल हटके होते, पर गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। वो हटके रोल, पहले कोई एक डायरेक्टर मुझ में विश्वास दिखाता है, वो मेरे पास काम आता है, फिर मैं करता हूँ, अच्छा बुरा बाद में होता है, पहले किसी आपके पास लेकर आता है। और कोशिश यही है कि थोड़ा वो काम किया जाए जिसको करने में मज़ा, हर तरह का काम करता है। यहाँ पर
फेस्टिवल में मेरी एक हिंदी फिल्म थी चिल्ड्रन ऑफ वॉर, टाइटल अंग्रेजी लेकिन फिल्म हिंदी में है, और एक और पंजाबी फिल्म थी जो कि मेरी पहली पंजाबी फिल्म है। इससे पहले मैंने कभी कोई पंजाबी फिल्म नहीं की थी, पंजाब 1984। दोनों फिल्मों को बहुत क्रिटिकल एक्लेम मिला है, सराहा। और आने वाली फिल्में, एक पंजाबी फिल्म है मेरी जो नवंबर में रिलीज़ होगी, जन्म तुम्हारे लेखे। भगत पूरन सिंह जैसे जिन्होंने पिंगलवाड़ा पंजाब में बनाया, उन पर बायोपिक है जिसमें मैं भगत पूरन सिंह जी का रोल। और एक मेरी कमर्शियल फिल्म है जिसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, बैंग, जो 2 अक्टूबर को रिलीज़ होगी। उसके बाद एक पावर है एक फिल्म। तो ये तो तैयार फिल्में हैं, बाकी अंडर प्रोडक्शन है संजय चौहान की फिल्म। दैनिक जागरण एंड मिड डे। थैंक यू। देखिए, जैसा वक्त चलता है, मैं सोचता हूँ ऐसे वक्त के साथ हर चीज़ में बदलाव आता है। पहले एक गोल्डन ईरा थी, वो बहुत ही खूबसूरत ईरा थी, लेकिन आज भी जो फिल्में बन रही हैं, म्यूज़िक चल रहा है, मैं सोचता हूँ आज समय के हिसाब से अच्छा है। लेकिन अच्छा म्यूज़िक, अच्छी फिल्म एवरग्रीन होती है, यानी कि मेलोडी सरवाइव लॉन्ग वे, मेलोडी एक ऐसी चीज़ है, अच्छी बातें, अच्छी फिल्म, हर चीज़ अच्छा जो होता है वो लॉन्ग रन चलता है। Initiative, the Jagran. Can you hear me? Huh? Roll? Okay. So I'm really happy that the Jagran Film Festival has done such a good initiative of traveling from city to city and involving the local people in a festival, because usually festivals are very alienating to the real audience. They only talk to the industry. So it's really nice that they reach out to normal people. Normal people get to watch movies, comment on them, discuss it, and the fact they travel to many cities. So I think it's a really good initiative, and all the best, and they should keep going with it, and hopefully keep showing Queen time and again. Thank you. No, I think the debate with satellite usually is, do you want to sell it before it releases, or do you want to sell the satellite after it releases? And after release is usually always a risk. अब उसके बाद पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी और satellite का क्या होगा. So Queen we took the chance of saying let's release the film and then sell it to satellite, and hope luckily. वो हर फिल्म में you want more money, I want to give you less money, but that's an ongoing debate. They do their job, we're doing our job. You know, I've actually always believed कि हर फिल्म में कि हीरो और हीरोइन है और वो है कहानी. तो अगर आपकी कहानी good enough, you're do well, and I don't think it's a today. This existed for years. In between, I think lost focus and we started becoming lazy. So we said कि अब कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, हीरो हीरोइन मिलकर पिक्चर बना लो. So I think you have to work hard and get your story right, and that's always the hero of the film. नहीं, मैंने बोला हर पिक्चर का एक ही हीरो होता है और वो इस फेस्टिवल में नहीं. आई थिंक हमारे इधर इतना टैलेंट है और इतने लोग हैं. मेरे पार्टनर्स ही अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, देयर सो मच टैलेंट अराउंड अस. वी ऑल हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. वी हैव टू कोलैबोरेट,
make our films better. That's the only way it works. Yeah? You want me to look there? Well, I think Jagran Film Festival is the biggest film festival of India. जो 16 सिटीज़ में अलग अलग सिटीज़ में ये फिल्म फेस्टिवल होता है, और जो मूविंग फिल्म फेस्टिवल है जो दिल्ली से शुरुआत होकर के अभी बॉम्बे ख़त्म हो रहा है. सो आई थिंक दिस इज़ रियली वेरी यूनिक, बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जहाँ पे अलग अलग जॉनर्स की फिल्में हमें देखने के लिए मिलती है. जनरली जो नहीं मिलती है, जैसे कि मेरे कोई मराठी फिल्म हो अच्छी, वो बहुत सारे लोगों तक नहीं पाती है. बट आई थिंक ये फिल्म फेस्टिवल ऐसा है कि इसके माध्यम से मराठी फिल्म भी दिल्ली के लोगों तक अच्छे से पहुंचती है, और ऑल ओवर इंडिया के लोगों तक अच्छी फिल्में पहुंचती हैं. सो आई जस्ट विश जागरण कि सेकंड साल, दूसरा साल है, और ऐसे ही आगे तीसरा, चौथा, पाँचवा साल ऐसे ही वो 25 साल ऐसे चलता रहे. जी, हाँ, इस फेस्टिवल से मैं एक्चुअली एकदम शुरुआती दौर से जुड़ा हुआ हूँ. जब ये एकदम शुरुआत में था, आज से 5-6 साल पहले, तब क्योंकि जागरण में मेरे कई दोस्त हैं, पुराने पत्रकार हैं, वो इन्वॉल्व थे, तो मैं भी कई जगह, मतलब देहरादून, इलाहाबाद और पटना. तो जब मेरी अपनी खुद की फिल्म में मैं शूटिंग कर रहा था तो नहीं जाना हो पाता था, लेकिन मैं हमेशा जागरण फिल्म फेस्टिवल से इन्वॉल्व रहा. और सबसे अच्छी बात है, छोटे शहरों में इस फेस्टिवल को ले जाना, वहाँ पे यंग बडिंग फिल्म मेकर्स होते हैं, वो ये फिल्में देखते हैं, इंस्पायर होते हैं और फिर इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं. हम लोग भी सब उसी एक जर्नी का हिस्सा, हम भी छोटे शहर से आए, हम भी वहाँ फिल्में देखते थे. खुशकिस्मती से हमारा फिल्म क्लब था, तब जागरण नहीं था, वो फिल्म देखते थे तो हम लोग यहाँ पहुँच पाए. तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यंग टैलेंट को एक प्रोत्साहन देने का, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं फेस्टिवल का हिस्सा रहा हूँ और रहूँ हमेशा. कल शॉकिंग का ट्रेलर लॉन्च हुआ, अक्षय का गीत है जिसमें उन्होंने कहा कि स्पेशल एम्बियंस लोगों को लग रहा था कि वो अक्षय की फिल्म. आपको क्या लगता है फिल्म पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन अक्षय ने खुद अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है तो वो होंगे ज़रूर, स्टार हैं पिक्चर के. लेकिन पिक्चर लिखी है तो मुझे पता है कि उनका कितना बड़ा हिस्सा है उस फिल्म का, अक्षय कुमार, और बहुत सब्सटैंशियल रोल है, बहुत बड़ा रोल है उनका. पूरी पिक्चर की स्पाइन है वो. सिर्फ ऐसा नहीं कि 2 गाने गाएंगे और 2 सीन करेंगे और कुछ करके ऐसा चले जाएंगे. फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड हिम. इस फेस्टिवल में मैंने इस बार ये फेस्टिवल देखा नहीं, क्योंकि मैं बहुत अपने यारा के लिए मैं लोकेशन ढूंढ रहा था, तो इस बार तो वक्त मिला. लेकिन हाँ, डेफिनेटली कोई अच्छी पिक्चर होती है उससे आप सीखते तो हो ही यार, आपको री इन्वेंट तो करना ही पड़ता होगा, फिर अपने आप को फिल्म की फिल्म बनाने लगे. तो इस बार मैं मिस कर गया फिल्म. की तरफ नहीं होती है. आई थिंक दे आर film reach to the entire length and breadth of the nation. जी, भूमि के साथ शूट खत्म हो गया है एशिया में, और फिल्म अगले साल रिलीज. हाँ यार, मेरी सेट पे आती नहीं है तो पता नहीं कैसे गॉसिप, और भूमि से आपको मिला दूँ मैं. जी, हवाई ज़्यादा लास्ट शेड्यूल शुरू हो गया है, और गुजरात जा रहा हूँ 2 दिन बाद, तो 10 दिन वहाँ पर रहूँगा. हवाई ज़्यादा भी खत्म हो जाएगी और वो रिलीज़ होगी एंड ऑफ दिस ईयर या फिर अगले साल रिलीज होगी. थैंक यू सो मच. What you see here, thank you very much for that laughter. This is that special evening when we announce the icon of the Indian. Here's a glimpse of memory, my journey in the world of movies. I began
a journey in the year 70 with one of the finest directors of India called Mr. The was assigned. I had to carry her dress along with the dressman. The chill street Udaipur and through the lake palace, which was an exotic in the midst of an ocean, in the midst of the lake, and just getting a glimpse of without makeup and then with makeup was something which I still savor. What a journey it has been for Asha ji, and I still have memories of her performing an extraordinary role for my boss Raj's last memorable film, which was Main Tulsi Tere Aangan Ki, which was sourced from his heart, which erupted from a dark pain side of his being, which was never revealed in public space, cinema. He tried to exercise force, and he said, only a person like Asha ji who can of the other woman, because I want to have the dignity. Because normally, the other woman is looked upon. So I think that beautiful village girl, Bangladesh, singing "Kuch Ye Sawan Kya Kehta Hai," to that Main Tulsi Tere Aangan. There are innumerable films, but for me, these two films remain very special because stitched to my memory. It's an honor for me to be here this evening to give the lady her deserved because we in this age, memory is being erased, where the sense of history is getting lost. It is important that we understand that the waters that we drink from were the wells which were dug by people who were there before you. And unless we express our indebtedness, the greats who have paved the way in Indian cinema to come, we do ourselves of harm. So with that, I urge Asha ji to come and take the award that has been assigned to him. Thank Ladies and gentlemen, the Jagran Film Festival is doing a fabulous job, and I congratulate them for it. Mahesh ji has said so many things about me. I thank him for whatever he has said about me. Today, I also like to thank the jury for having nominated me for this wonderful award. Thank you very much. Thank you, Asha ji. विजुअल कर लो, मैं ले रहा हूँ जल्दी से।